गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड। क्या है आपके पास? एक सर्कुलर क्या है? फ्लावर बेड है, ठीक है, यानी एक सर्कुलर शेप में कोई चीज है, ठीक है, और उसे हम क्या कर रहे हैं? सराउंडेड कर रहे हैं। किससे सराउंडेड कर रहे हैं? एक पाथ से। तो ये मैंने सराउंडेड कर दिया है पाथ से। क्लियर है? तो ये जो पाथ की चौड़ाई है ना, विड्थ है, वो इन्होंने कितनी दे रखी है? 4 मीटर। यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है? 4 मीटर है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, यानी ये जो आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कुलर फ्लावर बेड था, और इसका जो डायमीटर है वो आपको कितना दे रखा है? ये डायमीटर है, ये आपको कितना दे रखा है? 66 मीटर। ये आपको 66 मीटर दे रखा है। तो क्लियर सी बात है कि जो फ्लावर है, ठीक है ना, ये जो फ्लावर बेड है जो सर्कुलर शेप में है, इसका डायमीटर कितना है? 66 मीटर। तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ, विच मीन्स 66/2, विच मीन्स 33 मीटर। क्लियर है? अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पर 2 कलर के सर्कल बने हुए, एक तो ब्लू कलर का है और एक है आपके पास ग्रीन कलर का। जो ब्लू कलर का सर्कल है, इसका सेंटर है ये, और सेंटर से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये अभी हमने निकाला कितना? 33। क्लियर है? यानी इस सेंटर से लेके यहां तक का जो रेडियस है वो कितना है आपके पास? 33 मीटर। अब मैंने देखा ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, इसका रेडियस कितना होगा? तो देखो यहां से लेके यहां तक कितना है? 33। सेंटर से लेके इस ब्लू सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 33 मीटर। क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर मान लीजिए आप यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, अब इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करते हो आप, ये लो मैंने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे बताना है टोटल डिस्टेंस कितना होगा। मान लीजिए ये O कह देता हूं, ये पॉइंट A था, ये B था। जो OA है वो रेडियस है ऑफ स्मॉल सर्कल, जो कितना था? 33 मीटर। क्लियर है? O से लेके A तक का डिस्टेंस, क्योंकि जो डायमीटर था वो 66 था, डायमीटर का हाफ करोगे रेडियस। क्लियर है? वो हो गया OA। फिर उसके बाद OB, जो रेडियस है ऑफ बिग सर्कल, वो कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से देखो, जो बिग सर्कल है वो क्या है आपका? OB है ना। अब OB 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, OA प्लस AB। ध्यान से देखना, OA कितना था? 33। AB कितना है? 4, तो कितना आ गया? 37 मीटर। क्लियर? अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ पाथ, यानी ये रास्ता, इस रास्ते का जो एरिया है वो कितना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा। तो एरिया ऑफ पाथ किसके इक्वल आएगा मेरे पास? ध्यान से देखो, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। क्लियर? अब एरिया ऑफ लार्ज सर्कल पाई इनटू में रेडियस, जो रेडियस था वो कितना माना था मैंने? OB, और एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई R², जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस कितना माना था? OA। दोनों में से पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? OB² माइनस OA²। पाई OB कितना था? 37, यानी 37 स्क्वायर माइनस 33²। ठीक है? एक आइडेंटिटी होती है A² माइनस B², A माइनस B, A प्लस B। यहां पर A क्या है? 37 और B क्या है? 33। क्लियर है? पाई की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, 3.14 पुट करनी है, हम पुट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई से ब्रेक कर रहा हूं, 37 माइनस 33 और 37 प्लस 33। ध्यान से देखना, इस वाले लाइन को समझना। A² माइनस B², देखो A² माइनस B², A माइनस B, A प्लस B, यानी 37 माइनस 33, 37 प्लस 33, ये आइडेंटिटी है। ठीक है?
अब 3.14 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 70। इन तीनों की आप क्या कर देना मल्टीप्लाई, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, ए सर्कुलर गार्डन हैज एन एरिया, ठीक है, तो एरिया ऑफ गार्डन, सर्कुलर गार्डन है कितना दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। ये सॉल्यूशन है आपका 14 का। स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर का मतलब मान लीजिए कि यहां पर ये सर्कुलर गार्डन है, इसके बीच में क्या है एक फुवारा, ठीक है। अब वो क्या करता है पानी की छींटे फेंक रहा है, ठीक है। इस तरह से वो स्प्रिंकलर होता है ना जो गोल गोल घूमता है, जैसे गार्डन होता है उसके चारों तरफ ये घूमता है, तो उससे क्या होता है पानी के छींटे बिखरते हैं, है ना। तो पानी दे रहा है गार्डन को। कैन ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन, और वो स्प्रिंकलर कहां पर है, यहां पर, बिल्कुल जहां पर गार्डन का सेंटर है। और कैन कवर द एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर, विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन। अब आपको ये पूछ रहा है ये कि क्या ये जो स्प्रिंकलर है ये इस पूरे गार्डन को कवर कर सकता है। कवर करने का मतलब है क्या इस पूरे गार्डन को पानी दे पा रहा है या नहीं, या सिर्फ वो यहां तक ही पानी दे पा रहा है, या फिर बाहर तक जो एरिया ऑफ गार्डन है उससे भी बाहर तक पानी दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यहां पर ये कहा गया है स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। यानी ये मान लीजिए कि जो स्प्रिंकलर है ना वो क्या कर रहा है पानी चारों तरफ घुमा रहा है, ठीक है, यानी एरिया गार्डन के चारों तरफ दे रहा है। तो ऐसा करने पर क्या बन रही है, एक सर्कल की शेप बन रही है, ठीक है। यानी ये जो है स्प्रिंकलर क्या कर रहा है इस तरह से पानी दे रहा है, और ऐसा करने पर क्या हुआ एक सर्कल की शेप बनी। और सर्कल जब बनी तो मैंने उसका जो रेडियस देखा वो कितना आया 12 मीटर। क्लियर। मैं यहां पर क्या करूंगा एरिया ऑफ स्प्रिंकलर फाइंड आउट करूंगा। अब एरिया ऑफ स्प्रिंकलर क्या होगा, क्योंकि ये सर्कल की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू इन्होंने खुद ही कहा है मेंशन करो 3.14 मल्टीप्लाई आर 12 मल्टीप्लाई 12, और जो एरिया ऑफ गार्डन है वो मुझे क्या दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 314 बाय 100 मल्टीप्लाई 144। क्लियर है। मैं सीधे मल्टीप्लाई ही करूंगा क्योंकि नीचे 100 है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, सेम एज इट इज दोबारा है 6 5 2 1, फिर उसके बाद 4 1 3 6 11 5 और 4 9 9 2 11 और 1 12 2 1 3 4 5 और ये 4। तो आपके पास कितना आ गया 4 5 2 1 6 बाय 100 मीटर स्क्वायर, यानी 2 zeros है 452.16 मीटर स्क्वायर। अब आप ये देखो जो स्प्रिंकलर है ना ये कितने एरिया को कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है 452, है ना। और जो एरिया ऑफ गार्डन था सिर्फ कितना था 314, यानी ये तो एरिया ऑफ गार्डन से बाहर, यानी जितना गार्डन है ना उससे बाहर भी पानी फेंक रहा है, क्योंकि स्प्रिंकलर का जो एरिया है वो क्या है जो गार्डन का एरिया है उससे ज्यादा है। समझ रहे हो ना इस चीज को कि ये जो स्प्रिंकलर था ये गार्डन के कहां पर था, सेंटर पे था। समझो, इमेजिन करो। और उसके बाद हमने क्या करा बटन ऑन कर दिया जिससे वो क्या हो गया पानी चारों तरफ फेंकने लग गया। अब चारों तरफ फेंकने लग गया तो हमें जो शेप है वो कैसे मिली, इस तरह की सर्कल की, और उस सर्कल का रेडियस हमें कितना दे दिया 12 मीटर। ये स्प्रिंकलर का है, ठीक है ना, जहां जहां वो पानी फेंक रहा था। अब मैंने क्या करा ये जो शेप बनी सर्कल की, इस सर्कल का क्या फाइंड आउट करा एरिया फाइंड आउट करा। वो कितना है 452.16 मीटर स्क्वायर, जो किससे ज्यादा है एरिया ऑफ गार्डन से। तो इसका मतलब यस द स्प्रिंकलर कवर द होल गार्डन। क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। ध्यान समझना कि एरिया ऑफ गार्डन तो इन्होंने हमें दे दिया था
क्लियर है? जो हमें कहा गया वो ये कहा गया कि जो स्प्रिंकलर है क्या वो गार्डन को पूरा वाटर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने क्या करा, जो स्प्रिंकलर था जो पानी फेंक रहा था तो सर्कल की शेप बना रहा था, उसका एरिया फाइंड आउट कर दिया और उसका रेडियस मुझे दे रखा था, देखो 12 मीटर। कवर एन एरिया दैट हैज ए रेडियस ऑफ 12 मीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल। बहुत अच्छा सर्कल दे रखा है और इस सर्कल का क्या है आपके पास, जो डायग्राम देख रहे हो सेंटर है और इसके अंदर आपके पास एक और सर्कल है, ठीक है ना। अब आपने क्या ध्यान देना है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 19 मीटर है। ध्यान देना, यानी OB आपके पास कितना है, 19। और ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10। मान लीजिए मैं इसे मान लेता हूं OB। क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास क्या है, दो सर्कल है, ग्रीन कलर में यानी स्मॉल सर्कल और ब्लू कलर में यानी लार्ज सर्कल। तो मैं अगर रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल जो ब्लू कलर में है वो क्या है आपके पास, OB यानी 19 मीटर, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। और अगर मैं रेडियस बात करूं किसका, इनर सर्कल का, तो वो कितना है मेरे पास, OA है ना। अब OA कैसे आएगा, देखो OB में से यानी टोटल में से आप क्या माइनस कर दो, AB, और AB कितना आपके पास 10 है ना, ये देखो। तो OA इज इक्वल टू OB 19, AB आपके पास 10 यानी 9 मीटर। क्लियर? अब आपको सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल 2 पाई r यानी 2 पाई OB, ठीक है। इसे मैं कैपिटल R से भी कह सकता हूं, इसे स्मॉल r से, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई कैपिटल R की वैल्यू 90। क्लियर है? तो ये आपके पास 119 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, वो देख लेना। तो मीटर स्केल सेम एज इट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल क्या आएगा, देखो 2 पाई स्मॉल r, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 9, ठीक है। तो ये हो गया 9 टू 18 मल्टीप्लाई 3.14 विच मींस 56 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा मीटर स्केल। तो ये आपके पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए इनर सर्कल और ये है सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल। क्लियर है? थैंक यू।